आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन मैथ टेस्ट 3 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 31 अगस्त 2021 को लिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि 9 अंक वाली संख्या जो कि सामने दिख रहा है इसको 99 से विभाजित है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी संख्या में ए और बी लिखा वो संख्या क्या होगी जो 99 से कटेगी। तो 99 का अगर हम टेबल जानते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इतना कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं, तो 99 को हम लोग तोड़ सकते हैं कि आखिर 99 जो है वो 99 जो है उसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 99 को हम लोग 9 × 11 लिख सकते हैं, और जो संख्या 9 और 11 से कटेगी वह संख्या इससे भी कटेगा 99 से भी। तो अब 9 से कोई संख्या कटती है या नहीं कटती है ये पता करने के लिए हम लोग जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे 729 9 से कटेगा कि नहीं, तो इसके सब अंक को जोड़ेंगे तो 9 और 2 हो जाएगा 11 और 11 और 7 हो जाएगा 18। तो क्या 18 9 से कटता है? तो हाँ 9 से कटता है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। तो आइए इसको पहले चेक करते हैं सबको जोड़ करके कितना आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 6 30, 3 33, 33 और 9 42, यानी 42 हो गया। और बचा क्या? a प्लस बी। तो a प्लस बी कौन ऐसा दोनों जोड़ने पर ये 9 से कटेगा। तो पहला ऑप्शन 6 4 है, 6 4 10, 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52, तो 52 तो 9 से नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है। उसका दूसरा ऑप्शन है 4 8 12, तो 42 में 12 जोड़ेंगे तो 54, तो ये चांसेस कि हो सकता है अभी। उसके बाद थर्ड नंबर में देख रहे हैं कि 9 और 3 12, ये भी चांसेस हो सकता है। और फोर्थ नंबर है 5 और 3 8, जो कि ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50 9 से नहीं कटेगा। तो अब यही दोनों में से कोई एक आंसर है। अब रहा बात, ये 9 हो गया। अब 11 को चेक करें क्या 11 से कैसे कटता है। तो 11 से कोई नंबर कटेगा या नहीं कटेगा ये जानने के लिए हम लोग उसके अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ करके आपस में माइनस करते हैं। या तो 0 11 22 ऐसा आता है। जैसे मान लीजिए 1331, ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो अल्टरनेटिव नंबर 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, और फिर 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। 4 और 4 आने से क्या हो गया? 0। अगर 0 आएगा या 11 आएगा या 22 आएगा तो हम समझ जाएंगे वो संख्या 11 से कटेगा। तो अब इसको भी चेक करके देखते हैं अल्टरनेटिव नंबर जोड़ने से कितना आ रहा है। सबसे पहले जोड़ेंगे इधर से ही b 9 6 7 8, तो 8 7 15, 15 6 21, 21 और 9 30, यानी कि 30 प्लस a मिला। एक नंबर इधर हो गया। अब इधर से अगर जोड़ते हैं, सॉरी a बोल रहे हैं, b आएगा। क्या फर्स्ट में तो a लिखा हुआ नहीं है, b लिखा हुआ। और इधर से अगर जोड़ते हैं तो मिलेगा 4 5 9, 9 3 12, 12 और a, यानी अब बचेगा 12 प्लस a। तो अब देखते हैं क्या रखने पर आएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग ये रख रहे हैं 2 नंबर, तो यहाँ पर अगर 4 रखते हैं तो 12 4 16, और 8 रखते हैं तो 38। 16 में 38 घटेगा तो आएगा 22। तो देख रहे हैं हाँ 22 तो कट रहा है 11 से। और एक ऑप्शन देख लेते हैं, अगर एक यहाँ पे 3 रखते हैं तो 12 3 15, और 9 और 30 39। 39 में अगर 15 घटाएंगे तो मिलेगा 24। 24 तो 11 में नहीं कटेगा, तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर रखने पर हो जा रहा है, जो 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x² + 1/x² बराबर 83 और x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है मेन वो होता है कि x + 1/x बराबर अगर k है तो x² + 1/x² बराबर होता है k² - 2। और अगर x - 1/x है और अगर k है तो x² प्लस ही पूछेगा, x² बराबर होगा k² + 2। और अगर क्यूब का बात रहा तो यहाँ भी x + 1/x बराबर अगर k है तो यहाँ भी x³
प्लस 1/x³ बराबर मिलेगा k³ माइनस 3k। और अगर माइनस पूछा जाएगा तो यहाँ पर अगर दोनों में माइनस होगा, यानी x माइनस 1/x बराबर k है, तो पूछा जाएगा कि k³ माइनस 1/k³ बराबर क्या होगा। k³ माइनस, तो ये हो जाएगा k³ प्लस 3k, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर दिया और क्यूब पूछ रहा है, और क्यूब में भी माइनस पूछ रहा है। तो इस माइनस वाला जो अभी हम लिखे यहाँ पर, माइनस निकालने के लिए हमको ये चाहिए, ये क्या चीज़ में चाहिए, माइनस में। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दो फार्मूला है, ये दोनों, इसमें हमको ये दिया हुआ और हमको यहाँ जाना है कि ये कितना निकलेगा। और अगर ये निकल जाएगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग ट्राई करते हैं पहले बनाने का। इस फार्मूला को समझ आया होगा कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग माइनस निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला में माइनस है। तो हम लोग जानते हैं कि x माइनस 1/x बराबर k देता है, तो x² प्लस 1/x² बराबर k²। और यहाँ पर हो जाता है +2। तो यही हमको दिया हुआ है कि k² प्लस 2 बराबर दिया हुआ 83। तो यहाँ से हम k का मान निकालते हैं। 83 अगर 2 से घटेगा तो 81, और k² 81 है, तो k का मान आ जाएगा 9। तो हम जान गए कि x माइनस 1/x बराबर आ गया 9। अब क्यूब पूछ रहा है कि 1x³, अब बटा में x³ ही पूछ रहा है, तो हो जाएगा k³, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा 729, और माइनस है तो प्लस होगा। 9 तिया 27, अभी 3k बताए थे, तो ये दोनों जोड़ देंगे कितना को, तो 729 में 27 को जोड़ेंगे, तो 9 और 7 हो जाएगा 6, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 756। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x² 4 माइनस √3, फिर x है -1 है बराबर 0, और यहाँ भी x² प्लस 1/x² पूछा जा रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, इसको भी हम लोग उस रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ x² प्लस 4 माइनस √3, फिर x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग इस रूप में जो क्वेश्चन में पूछा रहा है उसको बदलने के लिए सब को x से डिवाइड कर देंगे। ये इसका यही रूल है कि सबको क्या चीज़ से डिवाइड कर देंगे, x और x। तो यहाँ पर x और x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x। यहाँ पर x और x कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 4 माइनस √3, और यहाँ बचेगा 1/x, और ये हो जाएगा 0। तो फिर क्या मिला हमको, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है कि x माइनस 1/x बराबर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा √3 और जो +4 था इधर आके -4 हो जाएगा। और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या, कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो यहाँ पे वही हो जाएगा कि x माइनस 1/x बराबर का k है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्लस वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा k² और +2। तो इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब आराम से हम लोग जान गए कि x माइनस 1/x बराबर कितना आया है, तो √3 -4, और पूछा जा रहा है x² प्लस 1/x²। तो ये क्या हो जाएगा, k² और उसके बाद हो जाएगा +2। इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9, 16 और 3 19। और उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, यानी माइनस इतना, और ये हो जाएगा +2। तो 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21, और हो जाएगा -√3।
ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसमें कि ये सब फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देख रहे हैं कि ए दिया हुआ रूट अंडर 5 + 2 रूट अंडर 5 - 2। तो यहाँ पर ए का मान परिमेय करके निकालेंगे, तो रूट 5 + 2 को ऊपर नीचे गुना करेंगे तो रूट 5 का + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में a² - b², यानी रूट 5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रूट 5 का a + b का होल स्क्वायर हम करें तो 5 और 4 9 हो जाएगा, a² + b² कर दिए, अब +2ab यानी इतना हो जाएगा, और नीचे तो 5 में से 4 घटे तो 1 होगा, यानी a का मान हो गया 9 + 4 रूट 5, और सेम b भी निकलेगा क्योंकि वही है, सिर्फ माइनस का साइन हो जाएगा बीच में क्योंकि वहाँ पर माइनस है। ये हो गया a और b का मान। अब क्या देख रहे हैं कि हमसे पूछ रहा है कि 2a² + 2b² और -5ab। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे इसको फार्मूला बनाने का। तो फार्मूला बनाने के लिए हमको 2 हटाना है, तो यहाँ भी 2 को कॉमन लेने के लिए कुछ इस प्रकार तो लिख सकते हैं, यानी 5 को हम लोग तोड़ दिए। अब ये तीनों में हमको 2 को कॉमन ले लेंगे, तो तीनों को अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? तीनों में अगर 2 को कॉमन लेंगे तो 2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, अब बाहर में रहेगा ab। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो a और b को जब माइनस करेंगे तो 9 और 9 कट जाएगा, जबकि ये -4 रूट 5 प्लस हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा 2 × 4 रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a + b a - b, तो यहाँ हो जाएगा a² यानी 9 का स्क्वायर 81, और हो जाएगा b² मतलब 4 × 16 और 16 × 5 80, ऐसा हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो होगा 4 × 16 और 16 × 5 80, 80 4 × 16 और 16 × 5 80, 80 दूनी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर गलती हो गया ना, यहाँ पर एक्चुअली में ये और ये जुटेगा, तो जुट करके 8 रूट 5 होगा। 8 × 8 = 64 और 5, 8 × 8 = 64 और 5 अगर गुना करेंगे तो 64 × 5 या फिर 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा टोटल 640, और यहाँ पर आएगा -1, तो ये घट के हो जाएगा 639। क्या किए इसमें? तो फिर से एक बार समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग परिमेयकरण करके a और b का मान निकाले, तो a का मान कितना आया? तो a का मान आ गया कितना? ये आ गया a का मान, और उसी में आ गया ये b का मान। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था ये वाला, तो देख रहे इसमें बना पाना मुश्किल है, तो हम चाहें कि a + b का होल स्क्वायर में आ जाए, तो इसको क्या किए, 2 को कॉमन लेने के लिए इसमें भी अलग कर दिए कि 5ab को 4ab और -ab कर दिए, जिससे ये तीनों से हम 2 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? a² b² -2ab, और ये फार्मूला किसका होता है? तो a - b का होल स्क्वायर का। अब आराम से और a और b का मान रखे तो 9 और 9 कट गया, और ये निकल गया मेरा 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो दोनों को जोड़े तो 4 और 4 8 रूट 5 हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर हो गया कितना? तो वो हो जाएगा 320, और उसको दूना करेंगे तो 640। और यहाँ पर ए बी है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि ए का मान है 9 + 4 रूट 5 और यहाँ बी का मान है 9 - 4 रूट 5। तो यानी दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो a² - b² हो जाएगा। सॉल्व किए तो 1 आ जा रहा है, तो इसके बाद घटाएं तो आगे 639। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये ग्राफ का। ग्राफ में कह रहा है कि रेख आलेख में एक कंपनी के उत्पादन और बिक्री को दर्शाया गया है। तो उत्पादन को जो ब्लैक है वो उत्पादन है और जो रेड है वो बिक्री है। तो 15 और 16 में कंपनी का उत्पादन, 17 और 19 के कुल उत्पादन का अनुपात। तो 15 और 16 में उत्पादन यानी ब्लैक लाइन कितना है? तो 15 में देख रहे हैं कि 600 है, 15 में कितना दिया हुआ है? 600, और 16 में उत्पादन है 628, तो जोड़ेंगे तो होगा 1228। ये था 15 और 16 का उत्पादन। और उसके बाद 17 और 19 का, तो 17 में बिक्री का, 17 में बिक्री है 500 और 19 में बिक्री है 516, तो जोड़ेंगे तो 1016 हो जाएगा। अब यही दोनों को काटना है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा?
तो काटने पर आएगा 1228 को 4 से काटेंगे तो ये मिलेगा 4 तिया 12, 4 सत्ते, और इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 1, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 307 और 254, और नहीं कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान ज्ञात कीजिए अगर ए का मान 125, बी का मान 127 और सी का मान 129 है तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। बट एक और फार्मूला होता है, जब इसमें तो देख रहे हैं कि मान बैठाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा मान कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, और इकाई अंक भी सब में 2 2 2 है, तो इकाई अंक से भी हम नहीं बना सकते हैं। तब एक तरीका और क्या, इसका एक और फार्मूला होता है जो होता है 1/2 और उसके बाद a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये वाला से बन जाएगा तो क्या होगा, तो 1/2 इसमें भी देख रहे हैं कि 1/2 ABC को जोड़ेंगे तो 125, 127 और 129, तो 100 100 100 300 20 20 20 60, इधर हो गया 7 5 12 12 और 9 हो जाएगा 21, तो यानी 21 और यहाँ पर था कितना, तो 360। 360 में अगर 21 को जोड़ेंगे तो 381, यानी यहाँ हो जाएगा 381। अब यहाँ पर देख रहे ए माइनस बी, ए में से बी घटे तो कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बी माइनस सी 127 में से घटे ये भी 4 और सी माइनस सी तो ये घटेगा तो 4 4 चौक 16, तो 4 4 8 और 16 यानी हो गया कितना 24, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12, यानी 381 और गुना 12, तो 12 एकम 12, 12 अठे 96, 1 97, हाथ में 9, 12 तिया 36 और 9 हो जाएगा 45, यानी कि 4572 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमको इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ रहा है, ये फार्मूला इसी का है, इसको भी याद रखेंगे, जब बड़ा कैलकुलेशन रहता है तो इसी फार्मूला का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो अलग सीन है, ये उसके बाद ये वाला पूरा एक गोटा है और ये अलग है, तो अलग अलग करते हैं। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें ब्रैकेट का काम होगा तो ऑफ सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर मिलेगा 5 दूनी 10 और 10 को अगर हम लोग 40 से भाग देंगे तो मिलेगा 4। यहाँ पर भी पहले ऑफ का काम होगा तो 9 दूनी 18, सॉरी 18 दूनी 36 और 36 को 9 से भाग देंगे, यहाँ भी आएगा 4 और 4 में से 4 घटेगा तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया 0, क्योंकि 4 में से 4 घटा 0, अब हुआ 8, 9 में से 3 भाग देंगे तो 3 आएगा, 12 3, तो 12 3 जोड़ेंगे तो 15, अब 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ गया 7, और 7 को 56 से भाग देंगे तो 7 × 56, यानी पूरा यहाँ तक हो गया कितना 8। अब इधर सॉल्व करते हैं, ऑफ यहाँ पर पहले 5 से अगर हम लोग काटेंगे 75, 15 बार में 15 दूनी 30, 30 और 27 हो जाएगा 57, और नीचे में देख रहे हैं कि दोनों को माइनस करेंगे तो 58 में अगर हम लोग 37 को घटाते हैं तो 21 मिलेगा, 3 से 21 7 बार में 7 दूनी 14, 14 5 19 और 19 तिया 57 यानी 3, तो 8 और 3 को जोड़ने का साइन है तो जोड़ेंगे तो 11 आंसर हो जाएगा। सिर्फ देखने में इतना बड़ा था, इसको एक बार कॉपी में लिख के जितना शॉर्ट ऐसे ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी ए और प्लस बी ये दोनों का योग जो था एवरेज अगर 18 है तो 36 होगा, लेकिन ये कब का बात है 4 साल पहले, तो अभी दोनों 4 4 बड़ा होगा, यानी कि 4 4 8 साल जोड़ देंगे, दोनों में 4 4 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44, और अभी ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है तो 24 से
एवरेज है तो a प्लस बी प्लस सी, एवरेज अगर 24 है तो योग कितना होगा, तो 24 या 72, तो 44 को अगर 72 में माइनस करेंगे तो 8 और ये 2 यानी 28 इसका आंसर हो जाएगा सी का, यानी सी का आयु कितना हो रहा है 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि पिता का आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी फादर जो है अपने बेटे के आयु से 3 गुना से 3 अधिक है। और फिर कहता है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद तो पिता भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो पिता का आयु में 3 साल जोड़ दिए और बेटा भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। और पिता का आयु पुत्र के आयु के दुगने से, जो पुत्र का आयु है उसका दुगना से 10 अधिक है, तो बस यही बराबर हो जाएगा कि जो पिता है वो पुत्र के आयु के दुगने से 10 अधिक है। सॉल्व करेंगे तो 2x इधर आके घटेगा 3x में, तो x बचेगा, 3 दूनी 6 और 10 जोड़ेंगे 16, 16 में से 6 घटेगा तो 10, यानी x बराबर 10 आ गया। तो समझ गए कि उनकी वर्तमान आयु यानी बेटा 10 साल का है और 10 तिया 30 और 3 जोड़ेंगे तो 33, यानी पिता 33 का है, तो इसका भी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत 10 अंक था और बाकी 10 विद्यार्थियों का औसत 20 है और कुल कक्षा का औसत 15 है, यानी कि कुछ का दिया है फिर कुछ का दिया है फिर सब का दिया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में लोग एलिगेशन लगाएंगे कि पहले कुछ का 10 है, फिर 10 आदमी का 20 है और टोटल का 15 है, तो अगर माइनस करेंगे तो इधर 5 और इधर माइनस करेंगे तो इधर मिलेगा 5, 5 में से 5 कट गया तो यानी 1:1। तो ये जो बाद में 10 विद्यार्थी थे जिसका 20 है, तो 1 बराबर 10, तो अगला भी 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि जिनको 10 अंक मिले उसका संख्या कितना है, तो दोनों 10-10 ही है, टोटल पूछा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी जिसको 10 अंक मिला वो भी 10 है, जिसको 20 अंक मिला वो भी 10 है। तो एलिगेशन से बनाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको एलिगेशन से ही बनाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2.136 और रैक्रीन किस पे 36 पे, इसका मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले संख्या को तोड़ देंगे, 2 + 0.136 और इस पे हो जाएगा रैक्रीन, और इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो जो भी संख्या लिखा हुआ उसको पहले लिख देंगे और जितना पे रैक्रीन नहीं है उससे माइनस कर देंगे, और टोटल देख रहे हैं जितना पे रैक्रीन है उतना 9 लिखेंगे और जितना पे रैक्रीन नहीं उतना 0 लिखेंगे। बस इसका ये तरीका सॉल्व करने का है। क्या किए, जितना पे पहले संख्या था सबको लिख दिए, 136 हो गया, और जितना पे रैक्रीन नहीं है, तो रैक्रीन किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है, तो 1 को माइनस कर दिए, और जितना पे रैक्रीन है यानी 2 अंक पे रैक्रीन तो 2 तो 9 लिखेंगे, और जितना पे रैक्रीन नहीं उतना 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 135 अब बटा में हो जाएगा 990, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा कितना बार में 5 एकम 5, 5 नंबर 45 और 25 अठी 40, और कट रहा है 3 से या 9 से काट सकते हैं, 9 तिया 27 और ये 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी ये काट के पूरा सॉल्व करके आया 3/22। अब आराम से इसमें 2 जोड़ना है तो 2 को सटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.3/22, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 में 3.718 और यहाँ पर लिखा हुआ 0.2689। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट को हटा करके उधर ले चल जाएंगे, तो यहाँ पॉइंट को हटाते तो 3 शून्य ऊपर बैठेगा और 3 शून्य इधर आएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ये बट्टा में आएगा 1000, तो 1000 ऊपर जाने पर ये शून्य को और क्या कर देगा, तो 0.0002689। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आराम से हम लोग क्या किए, पॉइंट को उधर ले आए। अब ये जान के इतना आया है, अब जो पूछ रहा है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे। जो पूछा जा रहा है उसमें क्या करेंगे, तो 1/0.0003718 पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी पहले पॉइंट को हटा के देखते क्या आएगा, तो नीचे में लिख देंगे 3718 और ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 पे पावर 7 हो जाएगा। तो अभी हम लोग 1 बाई इतना का तो मान निकाले थे इतना, तो यहाँ पर अगर हम 7 का शून्य से गुना करेंगे तो यहाँ भी तो 7 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2689, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे संख्या तो सेम लग रहा है बट पॉइंट का ऊपर नीचे है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि कौन ऐसा संख्या में क्या कॉमन ले लेंगे जिससे ऊपर और नीचे सेम 1000 कट जाए। तो देख रहे ऊपर वाला तो छोटा नंबर है, नीचे वाला ही बड़ा है, तो नीचे वाला में ही हम लोग 0.1 का होल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, जिससे अंदर में बच जाएगा 0.1 का स्क्वायर
प्लस 0.01 का स्क्वायर और प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। और यही चीज़ सेम लिखा हुआ है ऊपर में, जिससे ये और ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा 1 बाई, और यहाँ पर 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.01 ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और रूट लगा हुआ था तो 100 किसका होता है? 10 का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी कि 2 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 4 बढ़ जाता है। तो 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा? तो पहली बात है कि वो पहले 18 पारी खेला हुआ था, इस बार 19वां पारी खेला है। तो 1900 पारी में उसको 4 एवरेज बढ़ाना है, तो एवरेज से कितना रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा? तो 19 को 4 से गुना करेंगे तो पता चला 76, यानी 1900 पारी में उसको 4 रन अगर बांटना है तो 76 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो पिछला एवरेज अगर जानना है तो 98 में 76 को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा 22, यानी 18 पारी तक उसका एवरेज 22 था, और इस बार वो सब में 4 रन बांटा तो एवरेज बढ़कर हो गया 22 और 4 26। अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, 19वीं पारी के बाद या 19वीं पारी से पहले। तो देख रहे हैं 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 26। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज किसी गेंदबाजी औसत इतना था रन प्रति विकेट। गेंदबाज का जो औसत होता है वो विकेट पे काउंट होता है कि कितना विकेट वो कितना रन देने के बाद लेता है, और अगली पारी में 34 रन देकर 10 विकेट ले लिया, तो बोल रहा है इसका औसत घट जाता है। तो बताइए पिछला मैच तक उसका विकेट का संख्या कितना था। जब भी बॉलर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमेशा एलिगेशन से सोच के बनाएंगे। पहले उसका एवरेज कितना था, तो 16.65, और इस पारी में उसने 34 रन दिया, 10 विकेट लिया है, तो अभी उसका एवरेज कितना होगा? तो 34 को 10 से भाग दे देंगे तो 3.4 आ जाएगा, यानी इस मैच में उसका 3.4 है। जबकि ऐसा करने पर उसका एवरेज कम हो गया 2.65, तो 16.65 में 2.65 घटाएंगे तो आएगा 14। तो एलिगेशन में ये घटेगा तो कितना मिलेगा? तो 2.65, और ये इससे घटेगा तो आएगा 10.6। तो अब क्या करेंगे, तो ये और ये काटेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 शून्य बैठेगा और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 शून्य बैठेगा, तो 1 और 1 कट गया, ये 10 आके इधर गुना होगा तो 1060, और ये हो जाएगा 265। अब देख रहे क्या कट गुना होगा, तो 5 चौक 20 और 6 चौक 24 और 2 26, 4 दूनी 8 2, ये पूरा पूरी कट जा रहा है 4 बार में, 4:1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस मैच यानी जो 1 है उस मैच में कितना विकेट लिया था? 10, तो 4 बराबर पहले कितना विकेट था? 40। क्या पूछा है, तो पिछले मैच में पहले विकेटों की संख्या, यानी पहले उसका विकेट का संख्या कितना था? 40, और ये मैच में 10 लिया 50, बट यहाँ ऑप्शन में तुमको 40 दिया हुआ क्योंकि पिछला विकेट का पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो आशा करते हैं आज का क्वेश्चन बहुत ही मज़ा आया होगा देख के, क्योंकि आज बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी था जो टफ़ भी था और जहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत समय लग जाएगा। इसको 30 मिनट में कैसे बनाया जाता है इसी को हम इसमें बताए हैं, और इसको अच्छे से 1-2 बार देखना तब समझ आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।